सुबह सीएम के साथ मीटिंग में थे डीजीपी मुकुल गोयल। शाम को फरमान आ गया, बस बहुत हुआ। मुकुल गोयल साहब, आप सरकार की बात सुनते नहीं, काम करते नहीं, बोरिया बिस्तर समेटिए। यूपी में मच गया हड़कंप। योगी के राज में सिपाही हो या डीजीपी, जनता का काम तो करना ही होगा। रामनवमी पर अयोध्या में बहुत बड़ी साजिश रची गई। इंटेलिजेंस विभाग के एक टॉप अधिकारी ने वक्त रहते इनपुट दिया और हिंसा की कोशिश में जुटे अपराधी फेल हो गए। रामनवमी से ईद तक योगी का एक छिपा रुस्तम अपने मिशन पर लगा रहा। एसी कमरे वाले अधिकारी मुकुल गोयल अपनी पीठ थपथपाते रहे, योगी की वाहवाही कर नंबर बढ़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन फैसला हो चुका था, पत्ता कट चुका था, बस ऐलान होना बाकी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि वो कब क्या फैसला ले लेंगे किसी को नहीं पता, और यही बात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के लिए भी अब कही जाने लगी है। 12 मई की सुबह जिस डीजीपी मुकुल गोयल के साथ मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली, शाम को उन्हें रिलीविंग ऑर्डर थमा दिया। कह दिया कि जाइए, हमें ऐसे डीजीपी की जरूरत नहीं है जो एसी कमरे में बैठकर पुलिसिंग करना चाहता है। हमें तो फील्ड में उतरकर काम करने वाला डीजीपी चाहिए। हम आपको बताएंगे कि डीजीपी पद के नए दावेदार का खुफिया तंत्र योगी के लिए कैसे दिन रात काम करता रहा। फिलहाल ये समझिए आखिर मुकुल गोयल कैसे 10 महीने में ही योगी की आंखों से उतर गए। 27 सितंबर 2021 को गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या हुई। मुकुल गोयल ने दौरा तक नहीं किया। 25 नवंबर 2021 को लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप से कुचल दिया गया। मुकुल गोयल ने बस रिपोर्ट पढ़ी। 10 नवंबर 2021 को कासगंज थाने में अल्ताफ की मौत पर बवाल हुआ। यूपी पुलिस के मुखिया सवालों में रहे। मई 2022 में ललितपुर के दरोगा ने पीड़िता के साथ गलत किया। सवालों की आंच मुकुल गोयल तक पहुंची। अप्रैल 2022 में दरोगा रश्मि यादव ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। मामले का खुलासा अब तक नहीं हुआ। बीएचयू के शिव कुमार, रायबरेली में दलित की पिटाई, प्रयागराज में 5 की हत्या समेत कई मामले सुर्खियों में रहे। 1987 बैच के ऑफिसर मुकुल गोयल 2024 में रिटायर होंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी फजीहत हो गई। कहा तो यह भी जा रहा है कि मुकुल गोयल योगी की पसंद से यूपी में नहीं आए थे, दिल्ली से पैरवी कराकर यूपी पुलिस की कमान हासिल की थी। इससे पहले मुकुल गोयल बीएसएफ में बतौर अपर पुलिस महानिदेशक प्रतिनियुक्ति पर थे। जून 2021 में उन्होंने तिकड़म से यूपी का डीजीपी पद हासिल तो कर लिया, लेकिन सीएम योगी की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। सीएम तक यह जानकारी भी पहुंची कि मुकुल गोयल एसी कमरे में बैठकर सिर्फ रिपोर्ट पढ़ते हैं, ग्राउंड तक जाने की जहमत नहीं उठाते। यही वजह रही कि योगी ने उन्हें पद से हटाया भी और अपनी नाराजगी भी जाहिर की। किसी भी डीजीपी रैंक के ऑफिसर को हटाने के लिए अब तक किसी भी सरकार ने लापरवाह, अकर्मण्य और विभागीय कामों में रुचि न लेने जैसी बात नहीं कही। खबर तो यह भी है कि बीते कुछ दिनों से मुकुल गोयल जरूरी बैठकों से भी गायब रहे थे। इसलिए योगी ने कहा, अब जाइए और नागरिक सुरक्षा विभाग का जिम्मा संभालिए। जैसे गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार हटाए गए थे, वैसे ही सबसे बड़े अधिकारी की भी विदाई हो गई। साल 2006 में सपा सरकार में पुलिस भर्ती में धांधली हुई, तब मुकुल गोयल डीआईजी आगरा पद पर थे। साल 2007 में मायावती की सरकार बनी तो मुकुल गोयल सस्पेंड हुए। सपा सरकार ने केस खत्म किया। साल 2000 में बीजेपी सरकार के दौरान भी मुकुल गोयल सस्पेंड हुए थे। मतलब छवि साफ सुथरी नहीं है। कहा यह भी जाता है कि मुकुल गोयल उन अफसरों में शामिल थे जो यूपी चुनाव के दौरान सपा के साथ थे। मुकुल गोयल को भी यह सपना आने लगा था कि अखिलेश की सरकार आ रही है, तब से ही रडार पर थे। ऐसे कई अधिकारियों का नाम सीएम योगी के पास है जो सिस्टम में रहकर सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। योगी राज में पुलिस विभाग में उसी के सितारे बुलंद रहेंगे जो काम करेगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के नाम की भी तो चर्चा हो रही है, लेकिन अगले डीजीपी के चयन तक देवेंद्र सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल डीएस चौहान यूपी के डीजी इंटेलिजेंस के पद पर हैं। उन्होंने इस पद पर रहते हुए इतना शानदार काम किया, यूपी की पुलिस को माफिया का हर इनपुट दिया। योगी का बुलडोजर धड़ल्ले से चला तो इसके पीछे सॉलिड खुफिया इनपुट भी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।